तो आज अपने संस्थान से 3 स्टूडेंट का विभिन्न एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। उस दिशा में उनका परिचय मैं आपके साथ करवाना चाहूँगा, ताकि उनके जीवन में ये जो बहुत ही खूबसूरत पल आया है उसका कोई भी अंश आपको अपनी कामयाबी को प्राप्त करने में आगे ले जाए। तो 3 है ये। एक का नाम है रोहिताश। रोहिताश, आ जाओ भाई रोहिताश, यहाँ यहाँ आ जाइए, बस इधर आ जाओ। ये रोहिताश है, स्टेशन मास्टर में इनका चयन हुआ है मुंबई से, स्टेशन मास्टर। ठीक है, आ जाइए। दूसरे हैं लखन मीणा। लखन आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आओ बेटा इधर आओ, इधर आ जाओ। ये भी स्टेशन मास्टर बने हैं चेन्नई से। ये मुंबई से है, ये चेन्नई से स्टेशन मास्टर बने हैं, तो अपने ही इलाके के। और तीसरे हैं कल्लू राम मीणा। आ जाइए कल्लू राम मीणा, आइए बेटा। ये ट्रेन मैनेजर बने हैं, ट्रेन मैनेजर, और पटना से है ये। तो मेरे संस्थान में ये पढ़े हुए हैं। हालांकि अन्य विषयों के जो एक्सपर्ट है उनका भी इनकी कामयाबी में योगदान है। जैसे आपको बताया जाता है कि अलग अलग कोचिंग करें, उसी दिशा में ये उठे हुए हैं। तो आज आप इनसे जो कुछ पूछना चाहते हैं, भाई इन्होंने किस तरीके से कामयाबी प्राप्त की, क्या किया, आज इनका दिन है। और मेरे लिए सही मायने में कहूं तो मैं इनको बता भी रहा था, मैं तो होच पोच हो गया, बोलूं कैसे, कहीं मैं इनका सम्मान कम ना कर दूं, कहीं इनका सम्मान कम ना कर दूं, ये मेरे समस्या रही है। तो रोहिताश, पहले आप इनको एड्रेस करो, इधर आ जाइए, आप बीच में आ जाइए। ये लीजिए, आप इनको बताइए आपने किस तरीके से कामयाबी प्राप्त की, और किस तरीके से आपने जो जीके को पढ़ा या अन्य सब्जेक्ट जो भी पढ़े। बेसिकली तो आप जीके की बात कर सकते हो। ये सम्मान करने के लिए। मेरा नाम रोहितास मीणा है। चलो रोहितास, ये नहीं चल रहा है, मेरा ये नाम आप एक रोहितास बार। मीणा है। अच्छा, 2 मिनट हो मैंने जाए। 12th में साइंस की और फिर बीटेक की थी। मेरे 6 साल तो जी के छूटे हुए हैं। उसके बाद मैं सर के पास आया था। तो सर के पास मैंने कोचिंग की थी 2018। कुछ नहीं आता था, मैंने सर के पास कोचिंग की थी, हिस्ट्री सब वहाँ से मिलती है। वो मैंने कम से कम 15 बार रिविजन किया था। उससे पहले कुछ नहीं आऊँगी, वो सब 15 बार रटता गया, हाँ, कहानी बन गई, हिस्ट्री थी, सब मेरा अपने आप याद हो गया। तो मैं सर की करंट लेता था, तो इतना हो गया कि ना जीके में औरों के नंबर आएंगे ना, कोई सी कोचिंग में नंबर नहीं आएंगे। तो उसका करेक्शन हुआ कि मेरा यही मैथ में हाल था, यही जीके में हाल था मेरा। आज में सिलेक्शन हो गया, लेकिन में सिलेक्शन है, लेकिन सिलेक्शन है तो मैं सिलेक्शन हो जाएगा, बस रिजल्ट नहीं आया 50 नंबर। और ग्रुप डी में भी अच्छा नंबर, मतलब रेलवे की एक एएलपी और टेक्नीशियन बच्चे सब में है, और एक जी कोई सी बच्ची है सब में सिलेक्शन सर की कुछ नहीं आता था पहले जीके में, जीरो लेवल से था। 6 साल बीटेक की थी, मतलब हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सब यहाँ से होती है। टेस्ट देता था वहाँ पर। एक तो तो मैं पूरा सिरा सर को देना चाहता हूँ। आप इनको ये बताओ कि आपने जो जीके पढ़ा, क्या आपने यहाँ से जो पढ़ा उसका आपको क्या रहा, क्या अन्य कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की, या कोई मतलब कितनी बार पढ़ा? तो इस पर सर अब भी मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक भी बुक नहीं है, बच्चों की बुक नहीं है मेरे पास, जीके कोई बुक नहीं थी मैंने। एक बुक भी ली थी मैंने, लोग देखने में को मिलता है जो है। इसको बस ध्यान से सुनो। उसको 100% ले लो अपने आप, अपन 100% है। जो अपन ने वो चीज़ देख ली नहीं, तो अपन को क्या याद नहीं होता, और अपन सोचते हैं इसमें आता नहीं है, उसमें से आता तो वो अपने याद नहीं होता, अपने याद है ना, उसी को पढ़ते जाते हैं और कुछ भूलते जाते हैं।
तो 15 बार रिवीजन कर दो, उसी में से आएगा फिक्स। तो करंट लेके चलो। मैं बता रहा हूँ, मेरे 6 साल नहीं पढ़ा था मैंने साइंस बीटेक की थी, क्या था मैंने सर के नोट्स पे पढ़े, हिस्ट्री उससे याद हुई ना, मैंने कुछ वो पढ़ी, वो आती है अपने, वो आती है लूसेंट, बिल्कुल नहीं देखी, लोग बताते लाड पढ़ लो, लाड लिया है। वो पढ़ लो। मैं उसको गया, सर बताते 10 दिन पढ़ो, फिर काम चल जाओ, फिर भूल जाओ, क्या मतलब है? रोज पढ़ो, वो समझ आ रहा है, बढ़िया। इसमें ये सब कुछ उसको पढ़ते जाओ, अपना क्या याद फिक्स होता है। जैसे अपन ने पढ़ा, जो दो दो क्वेश्चन याद हो उसी वो याद होंगे अपने बाद में। अब तीसरे को याद ही नहीं करते, फिर दोबारा याद करो ना, तीसरे को याद किया करो। मैं तो बता रहा हूँ जितना बनाऊँ, अभी लेवल 2 3 4 की जगह 3 4 में भी हो जाता है, 5 6 में हो जाएगा। मुंबई का भी रिजल्ट 6 का ही पैनल आया, और में ज़्यादा ही सबसे मिल जाता है, इसमें तो कम से कम। अच्छा, इनको एक चीज और बताओ कि आपने अलग अलग तैयारी की थी या एक जगह ही की थी? नहीं, जैसे अलग अलग एक्सपर्ट से तैयारी की थी या जैसे इतिहास रच देंगे एक बार आ तो सही? नहीं, मैंने किसी से नहीं, मैं कहीं भी कोचिंग नहीं ली थी। अच्छा यहीं पे जीपीजी के ये नोट चले थे, करंट पर की चली थी, करंट तो अपडेट होती रहती है, तो करंट तो करनी अच्छा, वो पड़ती है। रेलवे में जीके का महत्व ज्यादा होता है। हाँ, जीके का वैसे 50 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में, मतलब 3 महीने मैथमेटिक्स तो बीटेक से चालू कर दी थी। अच्छा, और बीटेक फिर के बीटेक की स्टूडेंट है थी ये, तो मैथ तो तो लगभग, मैथ का तो क्या बताऊँ समझ आपको, ही पहले गए से थे। थी मेरी 12th से। इन्होंने जीके जीके की मेन जीके कोचिंग का की वो थी। है ठंडा, सर से ही नोट चले थे। सर आती है, सर की यूट्यूब पर टेलीग्राम पर चैनल है, तो उससे देख कर आ करो। ये ये और टेस्ट भी देखने लेते हैं सर, टेस्ट। इनका मामला थोड़ा नहीं, गंभीर है ये। हकीकत है भाई, देखो मैं तो सही बताऊँ, जो अपने पास है ना, अपनापन कमजोर समझे, जो अपने पास है ना उसमें सब कुछ है, हकीकत है। अपन डिमोटिवेट होते रहते हैं, यार सर ने ये पढ़ा है, कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं हाँ, आता। पढ़े चलो, मतलब एक दिन यार अपन रास्ते में चलेंगे, पहुंचेंगे तो जरूर, ये तो फिक्स है। मेरा नहीं हुआ यार, 2 3 नहीं हुआ, 18 से तैयारी कर रहा था, तो मेरे को पता था सर के नोट कहीं टकराएंगे, तो टकरा गए इसमें। एसएससी नहीं हुआ, इंग्लिश को नहीं होती, तो सर के भरोसे से चलो 3 सब्जेक्ट को सिलेक्शन होगा, तो हो गया। नहीं तो मतलब अपन है, मतलब सर है तो सर के दोस्तों में पढ़ते चलो, कहीं ना कहीं टकराएंगे और ऐसे सिलेक्शन होगा। चार चारों में सिलेक्शन है, 5 में ग्रुप डी साइज से एक इनकी मानसिकता ये होती सिलेक्शन हो है। जाएगा। 68 नंबर है एसटी में, मेरे को पता हो जाएगा, इतना पता है, फिजिकल नहीं हो, कुछ नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन वैसे सिलेक्शन है, ये मैं बोल सकता हूँ, 4 5 में मेरा। जैसे इनका ये मानना है कि सारा ही ले लें, ये सारे से तो सर भाग से देखो कोई मतलब नहीं है, किधर का भी नहीं मिलता, फिर रह हाँ। जाते हैं। नहीं, मुझे तो क्या है, इन सबको पता है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मेरी बात ये कम मानते हैं, आपकी बात ज्यादा मानेंगे अभी। मेरी बात मानो, सर की बात मानो, और खुद में जो अंदर से आए उसको जरूर मानो। अंदर से सोचो कि यार इधर उधर भाग, अपन दूसरे पे प्रतिक्रिया करते हैं, यार वो उधर कर रहा है और उसका कुछ नहीं हुआ, खुद भी सोचो, खुद भी तो इधर उधर भाग रहे थे। एक जगह व्यवस्थित होकर बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और थोड़ा सा जैसा एग्जाम आ जाए तो या सोशल मीडिया से भाई दूर से, तो मैं भी पहले फोन ही बंद रखने लग गया, ये तो लालच आता है। एक ये बात भी है, सोशल मीडिया। फोन बंद था मेरा, हकीकत में घर वालों से बात करता था कि मैं यहाँ हूँ, टेंशन मत करो, पढ़ाई की नहीं को पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट पता था। आपको जो बोलने भी की जरूरत बातें ही नहीं बताई है, जाती है वही है ये। रिजल्ट बोलता है, अपन क्या बोले। मैं सर के सामने आता, कभी एक भी दिन नहीं बोला, रिजल्ट आएगा सर को सामने आऊंगा, बताऊंगा सर सर करो। और आगे मेरे तो सामने भी आए थे यहाँ पे, ऐसे ही मैं आया हूँ, ऐसे ही आए थे सिलेक्शन वाले, तो मैं भी ये सोचता था यार एक दिन तो आएगा, ये भी यहाँ खड़े। बस इसी कारण से आपको इनसे मिलवाया जा रहा है, ताकि क्या पता किसके मन में आ जाए कि इस जगह पर मैं कैसे आऊँ। इस जगह पर आने के लिए बहुत कोई पापड़ ऐसे बेड़ने पड़ते मोटिवेशन हैं। बढ़ाओ कि यार यहाँ पहुँचना है, तो कुछ मतलब सबके मन में लेके चलो, ऐसा अपन कुछ कहे ना तो चीज हल्की पड़ जाए। मुझे मन में ये करना है, तो मन में लेके चलो, और उसको ऐसे लेके चलो जिसको पता ही नहीं लगे कि क्या करने वाले हैं, मन में रंग नहीं, एक एग्जाम के बस पीछे पड़ जाओ, तैयारी पीछे के पड़ पीछे जाओ, पीछे पड़ जाओ बस। पता भी नहीं लगे लोगों को क्या कर रहा है, तैयारी उस चीज कर रहे हैं, अल्लाह से अपने मन में रहे, और तैयारी ऐसी करो कि बाद में रिजल्ट बोला है कभी। यही बात होती है। चलो कलूराम, अब आप इनको थोड़ा सा बताइए, आपने क्या कैसे किया, जो भी है बताओ, आराम से बताइए, अपनी लैंग्वेज में बताइए, आप इन सब से बड़े हो। नहीं नहीं टेंशन।
10-15 मिनट जो भी खराब हुई तो कोई दिल से मत लेना। मैंने 19 से समथिंग सर के बारे में सुना था। तो जब मैं महेशनगर में शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे भी सर जीके जीके के बढ़िया एक्सपर्ट है। तो मेरे दोस्त के थ्रू ही मैं आया था यहाँ पे, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैंने सर से जो भी है जीके में मेरा मतलब शुरू से ही ऐसे ही साइंस के स्टूडेंट रहते हैं तो उनको जीके का पोर्शन वीकली होता ही है। तो फिर मैंने सर से कोचिंग ली 19 के, हाँ 19 के एंड में। तो फिर उसके बाद फिर मैं रेगुलर क्लास लेता, रेगुलर नोट्स को रिवाइज करता। तो उससे फिर अपने आप सेल्फ मोटिवेट होता है अंदर से आदमी भी, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मेरे जीके में मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। फिर कोविड वगैरह आ गया, फिर एग्जाम करने के तो एग्जामों में मेरे पटना बोर्ड से एसपी में फर्स्ट रैंक गए। वो तो शाबाश। बाकी ऐसा है कि अपन जैसे सर बोलते हैं उसी चीज को फॉलो करो। सर ने ऐसे बोला कि हिस्ट्री में ये है तो जितना सफिशियंट पढ़ा है सर ने, सब किसी चीज को छोड़ा नहीं है सर ने। करंट में है तो करंट को ऐड करके बताते हैं। मतलब जीके जीके की कोई टेंशन नहीं लेनी। बाकी और सब्जेक्ट तो अपन बाहर किसी इंस्टीट्यूट से जाके पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जीके का जीके की 100% श्योरिटी है कि यहाँ से सर कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे। बाकी फिर अपन मेहनत करेंगे। अपन जैसे नोट्स बना दिए तो उनको सारे नोट्स को 10-15 बार जब तक याद नहीं हो तब तक उनको पढ़े जाओ ऑटोमेटिकली अपन कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा चलो, एक चीज़ और है, इनकी एक समस्या और भी मैंने देखने को मिली है। भाई बच्चे मिलते रहते हैं, इनके दोस्त भी है, इनको एक गाइडलाइन ये करते हैं कि ये लिख लिख के क्या करोगे तुम लोग, लिखने की क्या ज़रूरत है। ऐसा है, मेरे पास ऐसे कई मामले आए हैं। एक तो अपन जैसे मेरे खुद का एक डिसीजन है, जैसे अपन बुक्स में पढ़ रहे हैं तो बस उसको अपन लाइन में पढ़े जा रहे। अगर अपन उसको लिखेंगे नहीं ना, लिखेगा ना आदमी तो उसका दिमाग काम करेगा। अगर लिखेगा नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा। अपन वैसे की वैसी लाइन पढ़े जा रहे उस दिमाग में अपन लिखेंगे ना, उससे कुछ ज्यादा समय के लिए। एक पिक्चर बन जाएगी। हाँ, तो लिखने लिखने के टाइम पे आदमी का दिमाग काम करता है, पढ़ने के टाइम पे 100% व्यक्तियों में से 50% का काम नहीं करता, वो पढ़े जा रहा है लाइन में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अपन लिखेंगे ना तो अपना दिमाग 100% काम करेगा। तो उस हिसाब से अपन को ज्यादातर कोई किसी टॉपिक में अपन को एक बार में याद नहीं हो रहा तो उसको लिख लीजिए, एक बार 2 बार लिख लीजिए, तो मतलब विश्वास आ जाएगा उस टॉपिक में जब मतलब अपन कर सकते हैं। बाकी और तो मैं तो सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा बाकी और एसएससी में भी हो रहा है, लेकिन मैं और आगे प्रिपरेशन कर रहा हूँ एसएससी की। लेकिन ये नहीं है कि अपन जब फर्स्टली तो सिक्योर होना जरूरी है। इस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से डिमांड करती है कि गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी है। तो जीके के लिए आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर का गाइडेंस सफिशियंट है 100%। इसके अलावा अपन को कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैंने तो सर पे 100% विश्वास किया तो मेरे को अब रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए। मतलब एसएससी में हो रहा है, एनटीपीसी में हो रहा है, एनटी मतलब ग्रुप डी का मैंने एग्जाम नहीं दिया, ऐसे बात रहता है। बाकी और एग्जाम दे रहा हूँ। तो जीके की मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है फाइनली, ज़्यादा वो मतलब आपका टाइम कराने का कि सर पे विश्वास रखो 100%। चाहे करंट में हो, चाहे जीके में हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ किसी भी पार्ट में किसी भी दिक्कत जरूरत मतलब कोई भी टेंशन नहीं है। अपन को 1% भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरा मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे ना, पूरे क्वेश्चन अपन 100% कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को। सर के नोट्स वगैरह से सर को फॉलो कीजिएगा। यही चीज़ें आपको बताई जाती है, यही चीज़ें आपको कही जाती है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है, तो हो सकता है कि आप में से जो लगभग मान के चलो कि 30-40% बच्चे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अपना बखान कर रहा है, वैसे कर रहा है। या ऐसे मैंने कई कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पे, कई अर्ध महामूर्ख होते हैं, वो ऐसे लिखते रहते हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया उसको। अब यदि वो कोई अर्ध महामूर्ख सुन रहा है या देख रहा है या जिसके दिमाग में है, तो ये मेरा जवाब है उन सबको, और ये जवाब है। एक बात और, एक चीज में फोकस करना, क्योंकि मेरा लेवल 6 में मेरे नंबर अच्छे थे, 0.28 से मैं साइकोन फेल हो गया। उसका रीजन एक भी ये है, मेरा मेंस सीजीएल मेंस का एग्जाम था 8 अगस्त का और साइको का एग्जाम था 30 जुलाई का।
तो मैं मतलब ना तो मेरी साइको की तैयारी हुई ना ही मेरा सीजीएल हुआ। तो उस हिसाब से मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हालांकि मैं 0.85 से फेल हुआ, लेकिन फेल तो फेल ही। तो उस हिसाब से एक ही चीज में फोकस करो। जगह जगह जाने के ऐसे आज इसने बोल दिया जीडी की तैयारी कर लो, इसने बोल दिया कि सीईटी की तैयारी कर लो। पर्टिकुलर एक टारगेट फिक्स कर लो, एक गोल होना चाहिए आदमी का। क्योंकि मैं तो उस चीज से भुगत चुका हूँ। क्योंकि मैंने ना तो अब की बार मेरा मेंस में स्कोर हुआ ढंग से एसएससी में, ना ही मेरा साइको हुआ। अब बाकी आप आपको बता दिया कि इस हिसाब से एक, अब आप काफी मेरे से बड़े होंगे, कोई तो कोई मेरे से छोटा है भाई। नहीं नहीं, ऐसे आज तो आप ही ऐसे बड़े हो। मैं ऐसे मतलब एज ए ब्रोदर सजेशन दे रहा हूँ, मतलब वो तो गलत मत लेना कोई भी। नहीं तो नहीं, गलत ले ही नहीं सकते, ये इनके पास क्या है, एक अनुभव है। मतलब एक ही गोल रखना है, एक ही गोल रखना है। बाकी और सब जीके का है ही है। मैथ्स वगैरह तो अपन किसी हर कोई का चॉइस अलग होती है। कोई किसी इंस्टीट्यूट से जाके क्लियर कर रहा है उसने मैथ्स का, कोई वो अपने अपने 100% श्योरिटी यहीं पे है। भाई, इनके कहने का मतलब ये है कि जो आपको बताया जाता है कि अलग अलग तैयारी करें, अब इसको चाहे आप किसी भी वे से समझ लीजिए, ये करनी ही पड़ेगी आपको, चाहे आपके पास समय है चाहे नहीं है। और रही जीके की बात, मैथ के विद्वान भी है, रीजनिंग के विद्वान भी है, इंग्लिश के विद्वान भी है, वो भी खूब मेहनत करते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीके के संबंध में यदि आपको मैं कहूँ तो ये प्रमाण के तौर पर आपको पेश किया है ताकि आप में एक समझ पैदा हो। बस हमारी मेहनत को साकार कर दो, साकार कर दीजिए हमारी मेहनत को, मुद्दा ये है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। इनको बताओ, साइंस वाले स्टूडेंट्स को जीके आती ये अपने आप को नील बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने जब मेहनत की तो फिर मेहनत ही की, पढ़े तो पढ़े ही, फिर और चीजें नहीं रही। जैसे सोशल मीडिया से किनारा किया और एक चीज पर फोकस किया। एक चीज पर फोकस करने का मतलब इनका क्या है कि जैसे मान लीजिए जीके यहां पढ़ रहे हैं, जीके यहां पढ़ रहे हैं तो उसको लेके चले। अब जैसे होता क्या है, जैसे ये जीके पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, जरूर आपके साथ ऐसी घटना घटित हुएगी, जैसे ये ऐसे नोट्स देख के, ऐसे देख के मुंह बनाएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करेगा, लेवल नहीं, लेवल बहुत है, मिलते हैं आपको। कई बच्चे मेरे को आके बताते हैं कि सर मेरे दोस्त ने देखे, वो कह रहा लेवल नहीं है। क्यों? जगह जगह यूट्यूब पे जाके मुंह मारते हैं और वहां कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सारे लिखे जा रहे हैं, लेवल बनेगा कहां से? वो तो बे लेवल हो गया सारा मामला ही। तो ऐसा नहीं करना, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चलना है, बस ये मैटर हो गया। इसको 15 बार पढ़ो, बात खत्म। मैथ पढ़ते हो, किसी भी विद्वान से पढ़ते हो, वो जो बता रहे हैं मान के चलना, वो आपको 100% दे रहा है। लेकिन उसके लिए शर्त, भाई मैं यही कहना चाहूंगा, मैं इस कोचिंग फील्ड से काफी अनुभव रखता हूं मैं, तो मेरे अनुभव को तो आप गलत कर नहीं सकते। जो इंडिविजुअल पढ़ाएगा वो आपको 100% देगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा अनुभव तो है, मेरे पे मानो चाहे ना, ये कह रहे हैं, जो 2 स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर है, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये मेरी बात मत मानो, चाहे ये देख लीजिए। कोई भी इंस्टीट्यूट में जाने से अपना ये तो है नहीं है कि अब सर तो मेहनत ही करेंगे अपने साथ। अब स्टूडेंट कहे कि खुद को मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। अपन चाहे दिल्ली चले जाए, उस कोचिंग में जाके बढ़िया 1 लाख फीस भर के अपन उस कोचिंग करके आए, खुद मेहनत नहीं करेगा क्या? कुछ रिजल्ट नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है उसका। चलो अब नहीं 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 नहीं, सॉरी मत मांगनी है, ये ज्यादा चढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, अरे आज तो आप इनको कुछ भी कह दो और बोलो बात। देखो बेटा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यदि मैं कहूं इस टाइम, इस जगह पर, इस कमरे के अंदर, इस हॉल के अंदर जो सबसे बड़े ज्ञान का जो प्रदर्शन करेंगे, या मतलब आप कह दीजिए जिन्होंने कीर्तिमान, वो आप तीनों हो, ये स्वीकार करना है। मैं बहुत अपने जीवन में बड़ा तटस्थ आदमी हूं, हालांकि ये लोग बोलते रहते हैं मैं किसी का पक्ष विपक्ष लेता हूं पॉलिटिकल सिस्टम में भी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तटस्थ हूं। और इस तटस्थ शब्द का अर्थ समझने के लिए युग बीत जाते हैं, और इस तटस्थता को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। भाई मेरा भाई आ गया, उसने गलत काम किया तो बचाऊंगा,
सही है ये, वो तो कोई बात नहीं, इसको सही साबित कर दूंगा, दूसरा आ गया तो थप्पड़ मारूंगा। ऐसे नहीं, तटस्थता वो होती है यदि बाहर का आदमी गलत काम करे, मेरा भाई गलत काम करे, तो दोनों के बराबर का थप्पड़ पड़े, इसे हम कहते हैं तटस्थता। और ये इतनी आसानी से आती नहीं है। तो आप बताइए इनको। मैं तो क्या ही बोलूँ, ये इन्होंने बता दिया सभी, जो भी आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो हाँ, मुझसे। बिल्कुल सही प्रदर्शन किया है इन्होंने, रिप्रेजेंट किया है कि जो चीजें बतानी थी, जो मूल भाव था, वो तो रोहितास और कल्लू ने बता दिया। अब आपके मन में कोई भी सवाल पैदा हो रहा है नोट्स के संबंध में, कोचिंग के संबंध में, या कोई आपकी कोई समस्या है, भाई इन्होंने कितनी बार पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही, जो भी आपके मन में सवाल आए पूछ सकते हो। देखो फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी भी, तो उन्होंने टाइम बता दिया, सब घबरा गए थे, मैं भी घबरा गया था भाई, टाइम घट गया है ना, 2 मिनट घटाई थी उन्होंने, तो 8 थी तो, हाँ 8 थी तो 6 हो गई थी, है ना, फोटो वोट की बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे घट गया, मैं भी घबरा गया था यार, टाइम कम हो गया, जैसे ही मैं यहाँ पे पूरे किसी ना निकल लेता था और तो टाइम घट गया। तो फिर मैंने घबराया नहीं, सबके वो सबके साथ में हुआ, तो मैंने ट्यूशन करके गया, 30 तक तो अटेम्प्ट कर दिया, राइट राइट। और फिर जैसे कि 10-15-20 सेकंड बच रही थी, तो घबराते घबराते ना 4-5 के तुक्के लग गए। अब उसमें मेरे हिसाब से तो कोई भी फेल नहीं होगा, मेरे हिसाब से कोई भी फेल नहीं हुआ, मेरे जानकार समथिंग समथिंग थोड़ा सा क्वेश्चन मास्टर बने हैं, कोई भी फेल नहीं हुआ उसमें, ये है ना। घबरा वहाँ पे घबराया नहीं सर ने, एनके सर की क्लास की थी मैंने, उन्होंने एक ही बात बोला, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, जो भी होगा सबके साथ में होगा, तुम्हारे पर्सनल तुम्हारे साथ में नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। देखिए, जो भी समस्या आई, इस समस्या को उन्होंने टैकल किया, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बेटे बताना चाहूंगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, ये प्रूव है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, समस्या बहुत आती है, पता नहीं क्या क्या भावनाएं आती है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं भूल गया, भूल गया। मैंने आपको कई बार कहा है, आप अकेले नहीं भूलते हो, और भी भूलते हैं। मुद्दा यही है कि जो कम भूलता है वो सिलेक्ट होता है। आपने यदि उस स्थिति को बैलेंस में कर लिया जैसे इन्होंने किया, तो आज ये आपके सामने खड़े। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। और बताइए, जो भी कुछ पूछना चाहे बात आप लोग। इंग्लिश नहीं आती है तो मैंने वीआईपी में किया था, सीजीएल के लिए कर रहा था मैं, तो पहले तैयारी, फिर मैंने सोचा अभी तो सीजीएल में टाइम लगेगा, तो फिर यहाँ पे करते हैं एनटीपीसी करते हैं, तो एनटीपीसी लगा ली सकते हैं। हाँ बिल्कुल जीरो है। जैसे साइंस में था, मैं भी बीएससी किया था, उसके बाद में फिर कोचिंग तो किया था, लेकिन फिर उसमें नहीं देखा समझ में, मैं सोचा इंग्लिश थोड़ी वीक रहेगी, तो पहले एनटीपीसी का निकाल कर पहले जॉब लेते हैं, फिर वहाँ देखते हैं। तो फिलहाल देख रहे हैं आगे, यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं, अब देखो क्या होता है। बिल्कुल होंगे, सिलेक्ट क्यों नहीं होंगे। एक होता क्या है, आदमी जब एक बार सिलेक्ट हो जाता है ना, कोई भी व्यक्ति जब स्टूडेंट सिलेक्ट होता है, उसमें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो हारता नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही उसको आगे ले जाता है। तो आपने तो क्या एक बार एक जगह पकड़नी है। और इन्होंने जो भी सार बताया है, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई है। इन्होंने कहा कि 15 बार पढ़िए, आपको बार बार बोलता रहता हूँ। और इन्होंने कहा कि एक के प्रति तटस्थ रहें, मतलब जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है फॉर्म सबमिट कीजिए, आप कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि मुझे एसएससी करनी है, मुझे रेलवे करना है, तो उसके पीछे पड़ जाइए, इनके कहने का मतलब है। और तीसरी बात जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, वो ये कि किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति आ जाए, घबराना नहीं है, बैलेंस ऑफ माइंड रखना है। एक जो बात इन्होंने कही, जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, इसका मतलब वापस सब बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है, ये बराबर हो गए ना, इसमें से थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए हमें बस उस स्थिति को अपने अकॉर्डिंग करना है, और अपने जो मेन पेपर है उस पर ध्यान देना है, चाहे स्थिति कैसे, कम करूं ज्यादा करूं, कर दो बस। हाँ पूरी हो गई। ये है। मैंने फेसबुक पे देखा था, और ये एम के करके कोचिंग की थी, तो उन्हीं कोचिंग तो 4-5 दिन ही गए था, तो वो वापस रिपीट करते रहते हैं साइकिल एनटीपीसी के लिए सीपीटी,
तो देखो मैंने वीआईपीएम में तो इंग्लिश को मैथ की कोचिंग में इंग्लिश की कोचिंग की थी, वीआईपीएम में तो फिर इसका ताल्लुकात नहीं है। फिर मैंने मैथ के लिए विष्णु सर की कोचिंग की थी, है ना। और फिर जीके के लिए तो मैं यहीं से, और सीरीज के लिए बोल रहे टेस्ट हैं। सीरीज नहीं देखा मैंने, टेक्स्ट बुक ये देखा। टेस्ट सीरीज का इन्होंने नहीं किया। पुराने सालों के जो पेपर है वो कितने सोल्व किए थे? सर वो जो भी वो इस पार्क के आते हैं पूरे के पूरे लिया था मेरे को। कि मतलब जब पढ़ा था ना मैं 2020 से पहले मेरा जीरो लेवल था। मेरे को ये भी पता नहीं था भाई गृह मंत्री भी होता है, प्रधानमंत्री को पता था, लेकिन गृह मंत्री रक्षा मंत्री ऐसा कुछ भी होता था। तो 2020 से जब यहाँ पे महेश नगर में आया फिर मैं तब से स्टार्ट की थी, तब से मैं बढ़िया ही तैयारी किया था। मतलब 15-17 अगस्त में जो बताते हैं ना वो सब नॉर्मली बताते हैं, जो स्टेज पे आके भाई 2-3 घंटे पढ़ता था, ऐसे कुछ भी नहीं होता भाई, पढ़ना तो पड़ता ही है, सीधी बात है। अगर मेरे जीरो लेवल था, मैं बता रहा हूँ, गृह प्रधानमंत्री को तो पता था, गृह मंत्री की पता नहीं था, ये भी होता था मेरा सर के ये ये था मेरा लेवल। एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ी लेकिन बात होती है ये। लेकिन जब पढ़ा ना तो फिर बड़े बड़े मतलब जो 6-7 साल तैयारी कर रहे थे ना उनके बराबर आ गया था। टेस्ट में जो टेक्स्ट बुक पे देखा था ना ये है, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता भाई, ये कितने साल से तैयारी कर रहा है, अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपने देखा इन तीनों में एक खास बात, हो सकता है आप पहचान नहीं पाए होंगे, तो मैं आपको बता दूं। इन तीनों में खास बात यह है, खुद को स्वीकार करते हैं ये कहता है मैं डल था, नील था मैं बिल्कुल। ये कहता मुझे पता नहीं था गृह मंत्री कौन है। नहीं तो एक बार सिलेक्शन हो जाए, तू कौन और मैं कौन, होता है ये। मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, दूसरों को भी कह देता है तेरा नहीं हो सकता, तेरा नहीं हो सकता। अरे भैया हम ही जानते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है ये कहता नील था। ये कहता मैं घबराया नहीं, मेरे पास स्थिति आ गई थी, पहले मैं घबराया, फिर मैंने कहा नहीं नहीं घबराना नहीं है। कैसे इन्होंने बैलेंस ऑफ माइंड किया। इनको गृह मंत्री का नहीं पता, मुझे नहीं पता होता था क्या। मैं यहाँ आया, पढ़ा, तो मैंने सोचा मैं कर लूँगा, ये मुझे लगने लगा मैं कर लूँगा। ये होती है, ये सच्चाई होती है, सच्चाई होती है। जैसे मैं आपको कई बार कहता हूँ ना, अरे यार वो क्वेश्चन मैंने गलत लिखा दिया था, उसको सही कर लो, बोलते हैं ना। तो उसमें कई बैठे होते हैं, अरे इसी ने गलत कर दिया तो हमें क्या बताएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है कभी भी, हर इंसान से गलतियां होती है, पर इतना जरूर है कि आपसे तो कम होती है। गलतियां हर किसी से होती है, बस कम होनी जरूरी है। जो जितनी कम करेगा वो सिलेक्ट होगा। ये तो कह ही नहीं सकते कि गलती नहीं होगी, ये तो आप कह भी नहीं सकते, और पॉसिबल है। ठीक है, तो और कुछ पूछना है तो बता दीजिए। और मैं तो हो जाता टाइपिंग नहीं, कोई ना, इसमें मेरे को पता था भाई इसमें करना तो इसमें ही करना भी। मैं सोचा नहीं था टाइपिंग भी करनी है मेरे को। तो जो सामने ऑप्शन रहता है ना, बस सीरियल भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो सबका सपना होता है भाई अपने भी एक्साइज इंस्पेक्टर बने, अपने भी वर्दी पहने, है ना। तो वो नहीं था मेरा। मेरा तो था भाई स्टेशन मास्टर बहुत बढ़िया नौकरी है और ये लेना है, बस लेना ही है, ये था मेरा। अच्छा, अब आगे का क्या टारगेट है आपका? आगे सर मैं अभी यूपीएससी की कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, कोचिंग भी ले रखी है, और किसी दोस्त से ले रखा था ऑनलाइन, अभी कर रहा हूँ। अच्छा, आप आगे, आपका क्या है आगे? एसएससी का। ये यूपीएससी के बारे में विचार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, और जरूर सक्सेस होंगे। ये एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, आप बताओ किसको टारगेट कर रहे हो? सर एक्चुअली तो मैं तो सही बोलूँगा कि मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ शुरू से। एनटीपीसी तो ये मान लो कि जैसे अपन साइडलाइन ऑप्शन होता है ना कि एसएससी की दे रहे हैं, तो एनटीपीसी तो मैंने उस प्रीलिम्स तो मैंने उसी बेस पे दिया था। और अब फिर मेरा सीजीएल का प्री लग गया था अप्रैल में, फिर मेरे को 2-3 महीने टाइम मिल गया एनटीपीसी मेंस के लिए। तो मैंने उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान मतलब इनसे भी बाकी सबसे डिस्कशन करके फिर जीके फिर सर से ले रहे कोचिंग, उनको नोट्स को वगैरह सारे याद कर लिए। 2-3 महीने टाइम मतलब सफिशियंट है अपन ने जो पहले पढ़ रखा है। तो फिर मेरा स्कोर बहुत मतलब टेस्टों में मेरे 120 में से 100 क्वेश्चन बैठ जाते मिनिमम, मतलब 100, 105, 95,
तो सब पेपर है तो 100 को 90 मतलब सही स्कोर हो जाता, तो मेरे को विश्वास था कि मैं कर जाऊँगा। फिर मेरा स्कोर एवरेज 90 के अप्रोक्स बैठा मेरा यहाँ पे। तो यही है कि मतलब मेरा तो मतलब यही है कि मेरा एसएससी का ही है। एनटीपीसी अब ये है कि इसी चक्कर में मेरा साइको नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने साइको पे इतना फोकस नहीं किया। अब देखता हूँ, मैं एसएससी भी कर रहा हूँ और जहाँ तक पॉसिबल है अब की बार सबसे हो जाऊँ। तो क्या बस एक इनका ये भी है, मतलब अब जो मिठाई आई है दोबारा भी आने के आसार है। ये भाई एक ही गोल रखो, क्योंकि मैं उस टाइम साइको के टाइम पर 8 दिन का गैप था, तो मैंने नहीं लिया तो नहीं लिया, क्योंकि अपन फिर अब दोनों दोनों जगह से रह गए। मेरा वहाँ भी स्कोर 400 नंबर है मेरा, तो वहाँ भी मेरे को फाइनल पोस्ट नहीं मिलेगी। ये एक गोल रखो अपना बस। तो एक गोल के हिसाब से ही चलोगे तो फिर तो सक्सेस तुरंत सक्सेस हो जाओगे। नहीं फिर टाइम लग जाएगा, अगर एक गोल नहीं रखोगे 3-4 साल लग गए। अब इसी तरह से भटकते रहोगे, फिर बाद में 2025 के बाद में जब निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण के बाद तो गवर्नमेंट जॉब मिलना सब सिचुएशन हो जाएगी। कोई निजीकरण नहीं होना देंगे, टेंशन नहीं होता। नहीं, अपन को मतलब एज ए स्टूडेंट एक डर बना रहता नहीं है। नहीं नहीं, ये डर नहीं है जी। राहुल गांधी नहीं बोलता डरो मत। अरे आप बताइए, सर अपन कल ही बोला है महाराणा प्रताप की धरती है ये, डरते नहीं है ये, टेंशन मत। एज ए स्टूडेंट डर होता है। मानते हैं डर होता है, लेकिन हर विचार का, हर स्थिति का अंत भी होता है। अपन ऐसा कुछ नहीं खुद है। कॉन्फिडेंट है तो अपन सक्सेस तो एक न एक दिन सक्सेस तो होकर रहेंगे ही। अब खुद को सेल्फ बिलीव तो रखना पड़ेगा ना। चलो इनको मैं सम्मानित करना चाहूंगा भाई। अच्छा मेरे लिए क्या ये? अरे यार तो आपके लिए होना चाहिए था यार। अरे वाह यार, ये तो आपके क्षेत्र विशेष का बड़ा खतरनाक चीज होती है यार। ये तो ऐसे है, मैंने कई बार बच्चों की शादियां होती है वहां जाता हूं तो वो करते हैं ये। क्या करना होता है इसका मुझे बता देना। अच्छा अच्छा, अरे वाह शाबाश यार, सुंदर लगना चाहिए यार। आप ही बंद हो। अरे यार वाह जी वाह, ये भी कला आप में अच्छी है वैसे। वाह वाह वाह, हैं सच में? मतलब स्मार्टनेस दिखती है क्या? बुढ़ा तो नहीं दिखता? अरे यार बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। आप देखो इनके माता पिता के कैसे संस्कार रहे होंगे, कैसे संस्कार रहे होंगे। लाभ कल आपको बनानी पड़ेगी। जीत गए यार, आ गए। जीत गए। ये किसके लिए? एक और है क्या ये? अरे भाई अच्छा, ये आप सबके लिए मिठाई लेकर आए हैं भाई, खाओगे? हैं बता दो किसी कोई दिक्कत हो तो। बहुत बहुत वास्तव में बहुत बड़ी, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी करता था और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। कामयाबी को छूकर आया मैं, लेकिन मैं अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज जब ये देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब इंसान हूं और मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। और अब तो इनकी शादियां होगी, उनमें और जाना पड़ेगा।
और आप सोचिए, एक जनरल पर्सनल बात है, हालांकि कहने में कुछ नहीं है। आज देखिए इनके माता पिता हैं, कितने खुश हो रहे होंगे। कोई समस्या नहीं है, सारी समस्याएं जो थी वो खत्म हो गई। और कोई पृष्ठभूमि जो है इनकी, वो पृष्ठभूमि यही बयान करती है कि इनके लिए नौकरी लगना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों की पृष्ठभूमि है, नौकरी लगनी ही जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो मुझे अब लास्ट में, अरे और खिलाओगे मीठा? अच्छा ये बताओ, आप में से यहां कौन कौन आना चाहता है? आप नहीं आना चाहते बेटा? अच्छा वाह जी वाह, एक बार वाप इनके लिए तालियां दो जोर से। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया मुझे। दो ले लो, दो ले लो। एक वाकया बताना चाहूंगा। एक गर्ल्स आती थी, आप सुनते जाना उस बात को। तो 26 जनवरी का समय था, और 26 जनवरी को मैंने क्या किया, लड्डू बांटे थे। सुनते जाना मेरी बात को, आनंद आएगा आपको। लड्डू बांटे थे, तो एक एक लड्डू ही होते हैं। मैं अंदर गया, वो लड़की पीछे पीछे आ गई, सर जी 4 लड्डू दो। तो मैंने कहा लड्डू तो ले लो बेटा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कारण बता दो। क्या सर जी, बात ये है कि अभी 4 लड्डू खा लूंगी ना, तो घर पे जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बताइए, अच्छी चीज है तो बाहर आऊं उसको उतार के?